हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। क्लास 10th और 12th के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं और ये मेनली क्लास 10 पर फोकस करते हुए विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में धारा का चुंबकीय प्रभाव आपने पढ़ा था। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से दोस्तों मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसमें ओरेस्टेड जो महोदय थे, ओरेस्टेड ने क्या किया कि कोई भी करंट वायर के अंदर अप्लाई किया और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, यानी कि धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये दो वैज्ञानिक थे, एक तो है फैराडे और एक है लेंज। इन फैराडे और लेंज महोदय ने क्या किया कि इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने पहले चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल वो प्रोड्यूस किया। ठीक है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। जैसा नाम आपको दिखाई दे रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत प्रेरित हुआ चुंबक के कारण। तो इसमें दोस्तों हम फैराडे ने एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट किया और उस प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में एकदम सिंपल है, आप साथ साथ समझते जाएं, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इन ऑन लैंग्वेज में आप थ्योरी है अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमने एक ये सिंपल सी मैग्नेट ले ली। मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये आपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। प्रीवियस वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा डिटेल से समझा रखा है। तो इस फैराडे महोदय ने एक तो ये मैग्नेट और एक इसके साथ में, इसके ज्यादा दूर नहीं, नियर सी, और एक ये कॉइल, यानी कोई ना कोई कंडक्टिंग कॉइल ले लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई मेटेलिक है और इसके एंड्स पर यहां हम एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर को A से, वोल्टमीटर को V से। क्या क्या इनके वर्क हैं ये प्रीवियस वीडियो आप देखोगे। इसको लैब के अंदर प्रैक्टिकली पूरा का पूरा आपको समझाया गया। तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, एमीटर भी, लेकिन मिनिमम जो करंट है यानी कम से कम जो धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित हो रही है, उसको भी इजीली ये मेजर कर सकता है। सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी कुछ ज्यादा है, प्लस वो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको मेजर करने के काम आता है। तो मेनली हम यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है वो डायरेक्शन को शो करने का काम आएगा। तो इसमें जीरो बीच में रहता है और लेफ्ट और राइट में जो भी आपका डिफ्लेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यह है बता देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पीछे आपने क्लियर किया था, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आउटसाइड और इनसाइड साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो हमने ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत एक दो ले लेते हैं और ये कट तो इनको करने की नहीं है जरूरत, थोड़ा सा अलग अलग ही रखें। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स N पोल से और S पोल की तरफ यूं, ठीक है, पासिंग होंगी। जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस के अंदर से पास होती हैं, एंटर करती हैं, थ्रू करती हैं, तो फिर वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। पीछे क्लियर है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग या थ्रूइंग फ्रॉम एनी ऑफ सरफेस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां दोस्तों ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इसमें, यानी कि एक ये जो क्लोज सर्किट है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम मेजर करेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो शुरू में इसमें से ये N और यानी कि एक मैग्नेट ले ली और ये आपने यहाँ A पॉइंट के ऊपर मैग्नेट और B के ऊपर हमने
एक ये कॉइल ले लिया जिसके एंड्स के ऊपर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम 2-3 सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में जब हम मैग्नेट को नियर करते हैं यानी नजदीक ले जाते हैं, किसके, इसके कॉइल के, तो इसके नजदीक ले जाया तो इन्होंने फैराडे महोदय ने देखा ये तो एक तरह से एस्ट्रोनॉमियस, एक तरह से सरप्राइजिंग चीज हो गई। क्या कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लग गया यूं इस तरह से। फिर उन्होंने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, इस बार जो वेलोसिटी है, वेग है इसका, वो अपोजिट यानी अवे ले गए, ठीक है, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले गए तो भी इन्होंने देखा कि इस बार जो गैल्वेनोमीटर है और उस गैल्वेनोमीटर में पहले के अपोजिट, यानी इसके अंदर भी मैं थोड़ा ड्रॉ कर सकता हूं थोड़ा समझने के लिए यदि क्लियर हो, अदरवाइज यहां तक ये आपका ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही है, मैं आपको समझा रहा हूं 10th लेवल के, 12th लेवल में तो कम ही कम है। तो इसके अपोजिट इस बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि परिपथ जो है, कॉइल जो है उसमें करंट फ्लो होने लग गया। ये चीज तो क्लियर हो गई। तो इन फैराडे महोदय ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को φm से प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट इट φm। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस चुंबकीय फ्लक्स में टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंजेस हो रहा है, यानी कि d φm अपॉन dt, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड EMF एंड्स ऑफ द कॉइल टर्मिनल, यानी इस कॉइल के सिरों के ऊपर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। दिस फिनोमेना कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स कब उत्पन्न हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं निकली, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरी, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ या पर यूनिट टाइम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, then the produce of induced electromotive force or induced current ends of the coil, ठीक है, this phenomena called electromagnetic induction। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये जो φm है, φm का मान कुछ समय पश्चात मैक्सिमम हो जाता है, ये आप जानते ही हो। जैसे मान लीजिए फैन चलाया आपने, कूलर चलाया, कुछ भी चलाया, चलता एक टाइम बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट इट मीन मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि उसका मान अधिकतम हो जाएगा या उसका मान नियत हो जाएगा। तो नियत या अधिकतम होने पर आपके क्या होगा, ये जो नियत या अधिकतम का यूं इस तरह से d/dt, ये दोस्तों एक तरह से डिफरेंशिएशन होता है, आउटलाइन, या सिंपल सी बात ये है कि हमने टाइम का डिवाइड किया है, d मीन डिफरेंस ले आप ले सकते हो। तो ये मैक्सिमम यदि हम ले लेते हैं तो d φm/dt, इस कंडीशन में इसका मान क्या हो जाएगा, 0, इट मीन E = 0 हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि शुरू में जब हम इस मैग्नेट को आगे पीछे, ठीक है, नियर अवे हम इसको यदि मूव करवाते हैं तो ये सारी प्रोसेस में रिलेटिव मोशन काम कर रही है। कौन सी मोशन काम कर रही है, रिलेटिव मोशन, यानी मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन के कारण इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो अब ये शुरू में जब नजदीक ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तब आपके ये EMF प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब कुछ समय पश्चात जब फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, उसके बाद में यानी उससे ज्यादा यदि वैल्यू नहीं हो पाती है, तो उस सिचुएशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है।
कहने का अर्थ ये है जैसे आप जनरली लेते रहते हो, फैन चला रहे हो, फिर वो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम इट मीन कांस्टेंट, तो उस अवस्था में हम ये मानते हैं एक क्षणिक समय के लिए, इंस्टेंट टाइम, ठीक है। और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड करंट आपके जीरो है। तो ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इसमें 2-3 सिचुएशन आप अपने शब्दों में लिख सकते हो या एक सिचुएशन लिख के और छोटा सा आप ये क्लियर कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप ऑफ जनरेटर लेंगे, यानी जनित्र लेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक दिश धारा जनित्र, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर। उन एसी और डीसी को समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ आपके एनसीईआरटी में भी है और आगे हायर एजुकेशन में तो है ही, लॉज काम में लेंगे। तो ये 2 प्रकार के लॉज है, एक तो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड लॉ, बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दोनों ही नियम काम में लेंगे। तो ये बाएं हाथ का नियम है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। अभी मैं डायग्राम बना देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, ठीक है, यूं इस तरह से हो जाता है। तो दोस्तों ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं जनरल जानकारी दे देता हूं। ये आपके होता है अंगूठा और ये आपके फिंगर हैं, ये आपके इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर यानी कि क्या होती है, तर्जनी अंगुली, और ये आपके है मिडिल फिंगर यानी कि आप इसको मध्यमा कह देते हो, ये आपके अनामिका है, रिंग फिंगर है, और ये आपके कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर, बेबी फिंगर, स्मॉल फिंगर, टीनी फिंगर, जो भी आप इसको कहते हो वो हो जाता है। तो यहाँ हम ये जो 2 अंगुलियां और एक थंब जो दिखाई दे रहे हैं, दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है। इट मीन ये यदि ऊपर y अक्ष में है, ये x अक्ष में है, तो ये इस सामने z अक्ष में है, ठीक है। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। और इसमें ये एक सिंपल सा FBI वाला रूल है, F, B और I है मेन करंट, मुख्य धारा, मेन करंट, और ये होता है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये चुंबकीय बल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेन करंट। तो जब हम कोई भी वायर में करंट को अप्लाई करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रो। इसमें दोस्तों होता क्या, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो ये ध्यान रखें। दोनों को ही मैं एक साथ बना रहा हूं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो ये तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड लॉ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंडेड रूल में हम करंट कोई भी वायर में गिव करेंगे, अप्लाई करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। लेकिन यदि हम फ्लेमिंग और राइट हैंडेड यदि हम लॉ लेते हैं, ठीक है, बाएं हाथ का नियम, तो दोस्तों ये बायां, ये इधर आपके, ये तो अभी दायां था और ये इस बार बाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये तो आपके दाएं हाथ का नियम था, ठीक है, और ये आपके हो जाता है बाएं हाथ का नियम। ये हो जाता है, ये वाला आपके हो जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, आपके ये जो है
अंगुली, इंडेक्स फिंगर, ये तो हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगी। और ये जो नीचे वाली है मिडिल फिंगर, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मध्यमा अंगुली, ये आपको करंट को, लेकिन ये करंट कौन सा है दोस्तों, ये है इंड्यूस्ड करंट। ये दोस्तों कौन सा है, इंड्यूस्ड करंट, यानी इसमें हम धारा को प्रेरित करेंगे। धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा प्रेरित हो रही है। और ये वाला जो है ये है V। V इट मीन आप मूव करवा रहे हो जो भी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इट मीन मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये आपके कोई बॉडी है, ये मूव कर रही है, लीनियर है, सर्कुलर है, मूव कर रही है, तो आपके करंट प्रोड्यूस होता है। कहने का अर्थ ये है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है, जो आपके दाएं हाथ का जो नियम है, वो करंट प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस करता है। और फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, इसमें हम करंट को गिव करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ये दोनों के दोनों मेरे ख्याल से कंपेयर करके आपको क्लियर हो गया होगा। और इनको हम नेक्स्ट आपके जनरेटर में यूज में लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से इनको समझ लें। आई होप आज का वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।